एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज बिहार डीएलएड एग्जाम क्वेश्चन सेट 1 लेके आए हैं, जो इसमें रहने वाला हिंदी स्पेशल है। डीएलएड में जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2024 में दोस्तों, उसमें हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होगा दोस्तों। तो आप लोग अगर शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। और ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का सेट 1 में जो हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं वो सारे प्रश्नों को हम इसमें कवर करने की कोशिश किए हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका हिंदी का जो सेट है चलाते हैं दोस्तों। तो प्रश्न है कि चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था। चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया का विशेषता बताए उसे ही क्रिया विशेषण कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 98। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक। यहाँ 10वीं जो है 10 जो है संख्या, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 99। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति, शोक, भय या निर्वेद? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, भय। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अक्रोधित अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ग प्लस आरोहण इक्वल टू स्वर्गारोहण, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। ये सारे ग्रामर से पूछे गए हैं, हिंदी ग्रामर के जो प्रश्न है, संधि विच्छेद, अलंकार, संधि विच्छेद, सारे चीज़ों को आप लोग पढ़ के जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चमरी चाय पर दमरी न जाए, इस लोक पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत कंजूस होना, बहुत कंजूस होना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, अनेक शब्दों के एक शब्द है दोस्तों, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। 107 प्रश्न। आल्पीन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या जापानी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो लड़कियां आम खाती हैं, ये आपका शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुत सपुत तो का धन संचय, पुत कपुत तो का धन संचय, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लटानुपास अलंकार इसमें है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 110 जो प्रश्न है कि लेख लिखा गया
वाच्य की पहचान करें। कीर्तिवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है कि चौपाई जो है छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13, 16, 24 या 20? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, 16 छंद होते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां फसलें खूब पैदा होती है, वह का कौन सा भेद है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित वाक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति है, इसमें कौन सी पंक्ति है? उपमा अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार, सोहित अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुयोक्ति अलंकार है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त प्रसिद्ध नाटक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न है 116, झरना के रचनाकार कौन है? तो झरना के जो रचनाकार है दोस्तों वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तिरस्कार, ये वर्तनी शुद्ध है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? खगेश, मघवा, पक्षीनाथ या जातवेद? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खगेश। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है, गद्यांश पढ़कर उत्तर दें। तो ये दोस्तों गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है कि हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये जो गद्यांश दिया है इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इसका आप लोग ऑप्शन में जो दिया गया है तो यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि 5 पवन नदियाँ को अपनी गोद में लिए मुस्कुराए खड़ा हुआ है सिंधु गंगा। देखिए सिंधु हो गया, गंगा हो गया, सतलुज हो गया, यमुना हो गया और ब्रह्मपुत्रा हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 1 5 है। तो 5 नदियाँ हैं जो निकलती हैं आपका, और ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएंगे? सी इज द राइट आंसर। इस तरह से 5 नदियाँ गंगा से निकलती है, हिमालय से निकलती है, याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ये है लक्षण, लक्षणा। ये सब कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, कि वह बैल है, उसका लक्षण बैल का। तो इस तरह से इतने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपको आपके सामने बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देना है तो मोटिवेट करते रहिए हमें, और वाचिंग पूरा कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।